Hello everyone, myself Dr. Maria Ratnabharat. This is your RM class. For today we are going to take topic on defining research problem or how you should choose research problem. आपको रिसर्च प्रॉब्लम किस तरीके से लेना चाहिए, व्हाट आर द क्राइटेरिया और रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर क्या क्या चीज़ें निहित होती हैं, हम उसे देखेंगे इस क्लास में. uh, this class this class will be a little long, so we will take in parts. So the first part, in defining research problem, we see what are the criteria. Here I mentioned 5 criteria to defining a research problem. Our first is individual or group target. uh, First of all, if you take any kind of problem related to your research work, if we talk about scientific research, हम अगर scientific research की बात करते हैं, किसी को plant virus पे work करना है, आपको किसी चीज़ पे जो interest है, whatever your interest in your research work, अगर जिस तरह आप जानते हैं कि किसी plant में हार्मोन्स की किसी एक्टिविटी को आप स्टडी करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव सफिशिएंट डेटा अबाउट इट कि आपको किस एरिया पे करना है. फिर जब आप उसे अंडरलाइन करेंगे, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम कि वेयर you have to go or where in which direction you have to proceed. आप अगर रिसर्च प्रॉब्लम को कॉइन करते हैं, आप शोध समस्या को जब आप ढूंढेंगे तो कहाँ पे आपको कमी नजर आ रही है या आपको इस एरिया पे इस हार्मोन के ऊपर वर्क करना है क्योंकि इससे ये कोरिलेट नहीं हो रहा है, या अगर आपको कोई पौधे हैं जो गर्मियों में सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है, वो किस वजह से सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जीव जो होते हैं जैसे उनको पानी नहीं मिलता है वो निर्जीव हो जाते हैं, पर जैसे पानी मिलने के बाद दोबारा वो नहीं जाता, लेकिन जीवित नहीं हो पाते. परंतु पौधों में ये कैपेसिटी है. ड्यू टू सम जेनेटिक रीजन देयर इज अ मैसेंजर आरएनए फॉर दिस रीजन. एक जो आरएनए स्ट्रक्चर है या जो वायरस इनबिल्ट स्ट्रक्चर होता है, स्पेशली एल्गी और छोटे पौधे जो होते हैं ब्रायोफाइट्स वगैरह में ये पाए जाते हैं, क्यों जैसे उनको अनुकूल स्थितियां मिलती हैं तो दोबारा मिल जाते हैं, तो दोबारा वो जीवित हो जाते हैं. तो इस तरीके से अगर आपको थोड़ा नॉलेज है किसी टॉपिक के बारे में, आपके किसी भी टॉपिक के बारे में, अब आप उसको क्या करेंगे, आपको इस टॉपिक के बारे में नॉलेज हो गया, अब आप डिफाइन करना शुरू करेंगे कि मुझे वर्क करना है. आप रिसर्च टॉपिक को कैसे डिफाइन करेंगे. इफ सपोज यू वांट टू वर्क ऑन द वायरस or plant hormone that secretes plant activities metabolites that secretes a hormone for drought deficiency. So आप लिखेंगे evaluation of some plant hormone which help to survive in data on drought condition. तो इस तरीके से आपको एक रफ पता चल गया. तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए आपके टारगेट. through your through your heading you should know who is the target. It could be individual or group study. अगर आप भाषा पे भी बात करते हैं या किसी और टॉपिक पे भी बात करते हैं, तो आपको किसी चीज पे स्टडी करनी है, आपको किसी या तो उसमें एक टारगेटेड 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 प्रॉब्लम होगा. ये टारगेट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ सम पर्सन्स होंगे जिसे आपको स्टडी करनी है. सो देयर शुड अ टारगेट दैट कुड बी इंडिविजुअल और ग्रुप. सपोज वी टेक एज एक्स. To find out the hormones in eggs. Okay. Now हम लोग एक फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, हेडिंग का फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, शोध शीर्षक हम बना रहे हैं कि हमें एक्स के ऊपर एक्स के अंदर मिलने वाले हार्मोन की खोज करना है. किस चीज की खोज करना? हार्मोन की, जो कि that is another controlled variable. अब हम साइंटिफिकली बात करेंगे वेरिएबल्स की.
every factors and every targeted group is a variable. First it could be जिस पे खोज हो रही है वो आपके हेडिंग से ये पता चलना चाहिए किस पे खोज हो रही है, किस चीज पे खोज हो रही है, और इसे किस तरीके से इसके हेडिंग से आउटकम पता चलना चाहिए, एंड द हेडिंग शुड बी ऑब्टेनिंग ऑब्जेक्टिव एंड देयर शुड बी ए वन अल्टरनेटिव डाउट, मीन्स आपके हेडिंग को अल्टरनेट किया जा सके। आपकी हेडिंग इस तरीके से आउटकम दे। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज इंडिविजुअल और ग्रुप, इट शुड टारगेट इंडिविजुअल और ग्रुप। आपके हेडिंग जैसे कि मैंने कहा, अगर आप किसी एक्स फैक्टर पे वर्क करना चाहते हैं, सपोज इट इज एक्स फैक्टर, देयर इज वन वेरिएबल, इट कुड बी इंडिविजुअल और ग्रुप, तो आप यू वांट टू फाइंड आउट सम हार्मोन्स, तो आप क्या करेंगे, एक फॉर्मुलेशन करेंगे इन एक्स टू फाइंड आउट एक्स वैल्यू इन वाई फॉर ड्राउट रेसिस्टेंट, गर्मी में बचने वाले किसी हार्मोन की आप खोज कर रहे हैं। सम प्लांट, ये एक्स कुछ भी हो सकता है, ये कोई प्लांट हो सकता है, चरोटा का पौधा हो सकता है, भाजी हो सकता है, इंसान हो सकता है, हीमोफीलिया, किसी भी तरह की बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो देयर शुड बी अ टारगेटेड ग्रुप एक्स वाई, ठीक है, इंडिविजुअल और in group. So defining your research problem, तो research problem आप इस तरीके से define करेंगे। First you have a targeted group that is on point in first variable, okay, then controlled variable, अगर आप किसी तरह के डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं प्रॉब्लम के कि इस पौधे पे ड्राउट रेजिस्टेंट जीन्स बन रहा है, तो आपको उसमें कंट्रोल्ड वेरिएबल, मतलब उस पौधे में ऑब्वियसली कंपैरेटिवली स्टडी करने का स्कोप होना चाहिए। आप हर चीज हेडिंग में नहीं लिख सकते, बट यू हैव टू स्टडी। सपोज अगर आपने उसमें लिख दिया सम जीन्स, तो आप ऑटोमेटिकली वो कंपैरेटिव स्टडी बन जाएगा। इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ जीन, अगर आपने जीन आइसोलेट किया या डीएनए आइसोलेट किया, आपको उस तरह का कोई जीन नहीं मिला डाउट, यू हैव अ कंपैरेटिवली स्टडी। सो जैसे कि हम सपोज करते हैं किसी टॉपिक पे अगर आप लेते हैं कि हमें टू स्टडी सम स्पीशीज ऑफ हाइड्रोफाइट ऑफ दुर्ग तालाब, मामा भांजे तालाब और तालपुरी वाटरलैंड, इस तरह से अगर आप कोई एक तालाब के में पाए जाने वाले पौधे को लेते हैं, तो दैट विल बी अ फर्स्ट वेरिएबल, ठीक है, कंट्रोल्ड वेरिएबल। द वाटर इटसेल्फ, द लेक इटसेल्फ इज अ कंट्रोल्ड वेरिएबल, एंड हाइड्रोफाइट इज द टारगेटेड ग्रुप जिसको आप स्टडी कर रहे हैं। आपके सब्जेक्ट के हिसाब से ये अलग अलग भी हो सकता है। फर्स्ट देयर शुड बी ऑब्जेक्टिव, जैसे हम टेंस क्रिएट करते हैं, एक वर्ड या एक लाइन में आपका ऑब्जेक्टिव होता है, वर्ब होता है, सब्जेक्टिव होता है, उसी तरह आपके जब भी आप रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे तो एक टारगेट ग्रुप होगा और उसके बाद एक कंट्रोल वेरिएबल होगा। देन आउटकम, आपके जो रिसर्च टॉपिक से ही पता चल जाएगा। देयर शुड बी मिनिमम 2 आउटकम, ओके, मोर आउटकम आल्सो कैन बी देयर, बट कम से कम 2 आउटकम होने चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि ड्राउट रेजिस्टेंट जीन्स को आपको ढूंढना है, यानी वो जीन्स जो पौधों को गर्मी से बचाती है, ऐसे जीन्स के ऊपर आप खोज कर रहे हैं, ऐसे जेनेटिक मटेरियल के आप अगर खोज कर रहे हैं, तो या तो वो मिल रहा है या तो नहीं मिल रहा है, या तो उस पौधे में इस तरह के जीन्स नहीं है, या कुछ ना कुछ आउटकम आपके डिफाइनिंग प्रॉब्लम के ही थ्रू आउटकम आपको पता चल जाता है। आपकी प्रॉब्लम जो डिफाइन करते हैं वो इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं जिसमें कुछ ना कुछ आउटकम जरूर निकले। तो मीनिंग दिस इज, यू शुड नॉट टेक एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, या आपका टॉपिक सीधा सरल होना चाहिए, ये उलझा हुआ या इस तरह से अनटारगेटेड ना हो, कुछ भी बृहद नहीं हो सकता। इट शुड बी इन कंडेंस फॉर्म, इट शुड बी नैरोर डाउन, आपको उसको नैरो बनाना है। आपने इतने सारे टॉपिक पढ़ लिए, आप कुछ भी रैंडमली नहीं कर सकते, ओके। सो
Your work should be controlled variable. It should include control variable, and then it should have minimum 2 to 3 outcome. Or एज योर एक्सपेरिमेंटल सेटअप, और जैसे आपके क्वेश्चनर है वैसे आपके आउटकम ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर मिनिमम यू हैव 2 or 3 आउटकम। यू शुड हैव 2 or 3 आउटकम। उसका 2 या 3 आपको उपसंहार देना ही पड़ेगा उसके हेडिंग के अनुसार। नेक्स्ट, ऑब्टेनिंग ऑब्जेक्टिव। Outcome should give some objective, sorry, your defining problem should give some objective. Suppose first, as I said, you have to work on drought resistant gene। अगर आपको किसी पौधे में गर्मी से बचाने वाले जेनेटिक मटेरियल के ऊपर खोज करना है, तो जैसे हेडिंग से ही क्लियर हो रहा है, देयर शुड बी जेनेटिक मटेरियल। सो फर्स्ट, टू फाइंड आउट जेनेटिक मटेरियल, विच टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ड्राउट रेसिस्टेंट जेनेटिक मटेरियल। ये ऑब्जेक्टिव आपके डिफाइनिंग से ही पता चल जा रहा है, आपके डेफिनेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम से ही ये पता चल जा रहा है कि देयर शुड बी सर्च ऑफ सम जेनेटिक मटेरियल, किसी अनुवांशिक मटेरियल की खोज किया जा रहा है जो कि सूखाग्रस्त होने से पौधों को बचाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, तो फर्स्ट to find out genetic material, which type of genetic material, सूखाग्रस्त होने से बचाने वाला आनुवांशिक मटेरियल। देन थर्ड, in which type of plant, किस तरह के पौधे को आप सर्च कर रहे हैं, तो ये आपका तीसरा ऑब्जेक्टिव। इस तरीके से आपके सम देयर शुड बी ऑब्टेनिंग ऑब्जेक्टिव, आपके जो भी रिसर्च टॉपिक होता है उससे अच्छे या नैरो डाउन, मतलब रैंडम नहीं, एक स्पेसिफिक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। आपका टॉपिक, रिसर्च टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिसमें पर्टिकुलर देयर शुड बी अ गुड नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव, दैट मस्ट इंक्लूड गुड नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव। उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर होने चाहिए। द फिफ्थ वन इज अल्टरनेटिव डाउट, अल्टरनेशन डाउट। अगर आपके टॉपिक में किसी तरह का रिसर्च मेथोडोलॉजी में किसी तरह की चीज़ें अटकती है, तो इट शुड प्रोवाइड ऑलवेज अल्टरनेटिव। सपोज जैसे मैंने कहा कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ ड्राउट रेजिस्टेंट, इफ इट इज वंस रिसर्च topic or heading is decided, title is decided, it cannot be changed, but the objective or alternation, it should not doubt any kind of alternation। हमें एक जेनेटिक अनुवांशिक मटेरियल की खोज करनी है दैट कुड बी डाउट रेजिस्टेंट। इसको आप एक ग्रुप टारगेट भी कर सकते हैं, दैट सम ऑफ द जेनेटिक मटेरियल और सम ऑफ द जीन्स विच प्रोड्यूस डाउट रेसिस्टेंट। अल्टरनेट नहीं है। अब सेम टॉपिक, इस पे जब आपने लैंग्वेज चेंज कर दी, सम ऑफ द जीन्स विच प्रोड्यूस हीट रेसिस्टेंट क्वालिटी, हीट रेसिस्टेंट क्वालिटी। अब वो हीट रेसिस्टेंट है या नहीं है, ये चेकअप आपके रिजल्ट से पता चलेगा, बट इट शुड नॉट क्रिएट एनी अल्टरनेशन। वो किसी तरह का व्यास्ट नहीं होना चाहिए, किसी तरह की दूसरे टॉपिक की तरफ रिलीज आउट नहीं करे। आपके जो डिफाइनिंग होगा, जो रिसर्च प्रॉब्लम होगी, वो आपके थीसिस के शीर्षक को प्रॉपरली डिफाइन करे, वो किसी दूसरी तरफ ट्राजेक्टरी, उसका दूसरी तरफ दिशा ना बदले, उसका एक पर्टिकुलर दिशा रहे, उसकी अल्टरनेशन ज़्यादा ना हो। इस तरह से आपके प्रॉब्लम को आप डिफाइन करेंगे। सो these are the various steps included to define, or these are the checkpoints which you use to define any research problem। आपको रिसर्च प्रॉब्लम को किस किस तरीके से ढूंढना है ये आपको पता है। तो डिड्यूस सुटेबल सब्जेक्टेड एरिया, फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट सम सुटेबल सब्जेक्ट एरिया। आपको अपने पसंद की इंटरेस्टेड और यू हैव नॉलेज अबाउट दैट एरिया, यू शुड टेक दैट। आपको जिसमें इंटरेस्ट है, आप पहले से ही जिसके बारे में
आपका अनुसंधान का कुछ झुकाव है, उस तरीके के टॉपिक के आपको उठाना है और उसके बारे में आपको इनफ नॉलेज इकट्ठा करनी है। देन टू ऑब्टेन जनरल व्यू ऑफ द टॉपिक, उस टॉपिक के बारे में आप जनरलाइज्ड एक परसेप्शन बना लेंगे। नेक्स्ट नैरो डाउन द टॉपिक, जैसे कि मैंने बताया आपके टॉपिक के हेडिंग में ये चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट इट शुड इंक्लूड 1 or 2 वेरिएबल्स, इसमें वेरिएबल होना चाहिए, टारगेट ग्रुप होना चाहिए। देयर शुड बी 2 वे टारगेटेड ग्रुप, one is control variable, one and there should be more outcome, उसके से आउटकम जनरेट होना चाहिए। कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं होना चाहिए जिससे किसी तरह का आउटकम ही फंस जाए, इस तरह का टॉपिक नहीं लिया जाता है। एंड देन it should not be a subject. When you take a subject, it should not draw a random conclusion. Is a perfect logical defined result obtain करना है। एंड फिफ्थ वन इज अल्टरनेशन ऑफ डाउट, उससे किसी तरह का डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए या उस टॉपिक का अल्टरनेट क्रिएट नहीं होना चाहिए। दिस दैट शुड बी अ फोकस डिफाइनिंग ऑफ द your research problem. Research problem should be a focused defined research problem. Your title must be focused towards a research problem. So these are the thing of how you should define a research problem. Research problem को जब आप define करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना है कि उसमें 1-2 टारगेट एरियाज होने चाहिए, उसमें एक ग्रुप होना चाहिए जिसको आप कंट्रोल एक्सपेरिमेंट वेरिएबल्स रख सकें, आउटकम निकलना चाहिए, उसके बाद उसमें ऑब्जेक्टिव्स निकलने चाहिए और उसका जो टॉपिक आपका शीर्षक है उससे आप अल्टरनेटिव टॉपिक ना निकालें, वो एक फोकस्ड टॉपिक होना चाहिए। सो दैट्स ऑल, these are the thing you must consider during your defining a research problem. आप अपने रिसर्च शीर्षक को जब आप बनाते हैं तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर दिस क्लास।